सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले ओशन सर्कुलेशन के बारे में। ओशन सर्कुलेशन प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि ओशन भी क्या करती है, मूव करती है। क्या ओशन मूव करती है? हाँ। आप लोग प्यारे बच्चों यदि ये सोच रहे थे कि ओशन सिर्फ हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती है तो ये गलत है यार, ऐसे कैसे पड़ी रह सकती है। ओशन भी क्या करती है प्यारे बच्चों, हमेशा मूव करती रहती है। क्या अब ये नहीं कि ये ओशन यहाँ पे है तो कूद करके यहाँ चली गई ऐसे वाले मोमेंट नहीं। ओशन का जो वाटर है उसमें हमेशा क्या होता है, मोशन होता है। वो हमेशा क्या करता रहता है प्यारे बच्चों, मूव करता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओशन सर्कुलेशन। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग यदि बीच पे गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा या फिर जानते तो होंगे ही कि वहाँ पे जो लहरें होती हैं वो एक बार यहाँ आती हैं फिर एक बार यहाँ चली जाती हैं। तो क्या है दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि ओशन की जो करेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो आपस में मूव करती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों जो ओशन सर्कुलेशन होता है इसका मतलब यही होता है कि ओशन की जितनी भी करेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड सबसे मेन फिनोमिनन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? वेव। पहला हम लोग बात करेंगे वेव, फिर वेव को समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई टाइड और लो टाइड। किसके बारे में? हाई टाइड, लो टाइड और वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव, वेव क्या होता है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों जब यहाँ पे ओशन क्या करती है, मूव करती है, तो वो जिस फॉर्म में मूव करती है उसे आप लोग वेव कह सकते हैं। जैसे कि समुद्र की एक लहर यहाँ पे जब आती है तो उसी को हम लोग वेव कहते हैं। लहर को ही तो वेव कहते हैं, तो वो इससे लहर को तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे जब समुद्र ऐसा मान लीजिए रहता है, प्लेन है, फिर यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ से फ्लो करके यहाँ पाया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वेव। तो वेव जो होता है प्यारे बच्चों, यही काज करता है हाई टाइड और लो टाइड। अब हाई टाइड और लो टाइड क्या होती है? हाई टाइड के बारे में पहले ही शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा होता है समुद्र के किनारे कि यहाँ पे मान लीजिए समुद्र में पानी यहाँ तक है और यहाँ पे कोई एक फिक्स चट्टान है। चट्टान हम लोग क्यों ले रहे हैं? ताकि हम लोग ऑब्जर्व कर सके कि हाँ यहीं तक ठीक है। मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये हम लोग एक चट्टान यहाँ पे क्या कर दिए, लाके खड़ी कर दिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि सुबह को पानी कहाँ तक था, सुबह को मान लीजिए पानी यहाँ तक था, तो शाम को वो यहाँ तक आ जाता है पानी। तो इसे हम लोग कहते हैं हाई टाइड। तो प्यारे बच्चों जब पानी यानी जब वाटर जब आगे की तरफ मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई टाइड। यानी कि वाटर प्यारे बच्चों जो हमारे लैंड सरफेस पे क्या होता है, थोड़ी आगे तक आ जाता है और इस चट्टान को कवर कर लेता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई टाइड। और प्यारे बच्चों एक और फिनोमिनन इससे रिलेटेड है। मान लीजिए यहाँ मैंने एक चट्टान ले ली, ये मान लीजिए ये हमारा सी है, सी के अंदर मैंने एक चट्टान ले ली। फिर प्यारे बच्चों मैंने देखा कि यार इस समय वाटर यहाँ तक है, यानी कि ये चट्टान वाटर के अंदर है, ये चट्टान किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। फिर मैं कुछ देर बाद देखूंगा, मतलब लगभग 12 से 13 घंटे बाद देखूंगा कि वाटर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड समझ में आया? हाई टाइड का मतलब कि वाटर जब हमारी अर्थ की सरफेस पे आ जाए, लो टाइड का मतलब जब वाटर हमारी अर्थ की सरफेस से दूर चला जाए। अर्थ की सरफेस से दूर जाएगा तो लो टाइड, अर्थ की सरफेस से पास जाएगा तो क्या होगा, हाई टाइड होगा। हाई टाइड लो टाइड बहुत आसान है। अब ये होता क्यों है? ये होता है प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा। अब ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है सब समझाऊंगा यार, बस सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए बहुत ही ध्यान से। ओहो, देखिए प्यारे बच्चों ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि जो सन है वो अर्थ पे एक फोर्स एग्जर्ट करता है, वो अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो उसी खींचने की वजह से प्यारे बच्चों अर्थ और मून दोनों लोग खींचते हैं। और ऐसा रुकिए फिर समझा रहा हूँ मैंने मिक्सिंग कर दी बातों की। अर्थ प्यारे बच्चों किसे खींचता है? अर्थ खींचता है मून को, मून भी खींचता है अर्थ को, और इसी के साथ साथ अर्थ खींचता है सन को और सन भी खींचता है अर्थ को। ये दोनों लोग आपस में मतलब कि खींचा खींची करते हैं, ये इसे खींचता है ये इसे। लेकिन ये लोग अपनी जगह पे स्टेबल इसलिए है क्योंकि इनका फोर्स कट जाता है, जो कि आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए कि ये सभी लोग अपने मतलब कि अर्थ किसे खींचता है, सन को, सन किसे खींचता है, अर्थ को, और मून किसे खींचता है, अर्थ को, और अर्थ किसे खींचता है, मून को। यानी कि लोग आपस में क्या करते हैं, खींचने वाला काम करते हैं। तो इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे प्यारे बच्चों जो यहाँ का वाटर होता है, इससे यहाँ का जो वाटर होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड क्रिएट होगा। सोचिए प्यारे बच्चों सन इतना बड़ा है तो सन अर्थ को कितने तेज से खींचेगा, सन अर्थ को बहुत तेजी से खींचेगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वाटर है वो पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा,
हाँ, बिल्कुल आएगा। तो प्यारे बच्चों यही यहाँ पे हमें फिनोमिनन बताया गया है कि लो टाइड वो होती है जो नीप वाली होती है, यानी कि नीप टाइड या फिर लो टाइड। जैसे जब सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है कि नहीं खींचता है, तो जब ये सन खींचता है बहुत तेजी से, तो वाटर भी वहां से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई क्या है, गाड़ी है। अब इसमें मैं एक ग्लास में क्या रख दिया, पानी रख दिया। अब सोचिए प्यारे बच्चों, यदि मैं पानी को इधर खींच रहा हूँ, पानी को मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इस खाली ग्लास को इधर खींच रहा हूँ, तो आप लोग नहीं देखते होंगे कि वाटर यार इधर ही की तरफ भाग जाता है, वाटर इतना ऊपर तक चढ़ जाता होगा। देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं देखे? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप लोग अभी अभी अपने घर पे प्यारे बच्चों, कि एक क्या ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए। ग्लास में प्यारे बच्चों यहाँ तक क्या भर लीजिए, पानी भर लीजिए। फिर इसे प्यारे बच्चों जोर से अपनी तरफ खींचिए। आप लोग ये देखेंगे कि पानी इधर से बाहर निकल आया। क्यों निकल आता है? वो इसी फोर्स की वजह से प्यारे बच्चों, जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो उसी वजह से प्यारे बच्चों ये अर्थ का जो पानी होता है, अर्थ का जो पानी होता है वो भी खिंचा जाता है, वो भी क्या आ जाता है, खींच लेता है सन। और इसी वजह से प्यारे बच्चों हमारी जो चट्टान थी, यहाँ पे पानी पानी कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ओह, अब समझ में आ गया ना? बहुत मेहनत लगी है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो समझ में आया ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब लो टाइड तो हमने बात करी, हाई टाइड कैसे बनती है। अब बीच में जब यही मून आके टांग अड़ा देता है, बीच में जब यही मून आके टांग अड़ा देता है, तब यही प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तब ये खींचने में कमी हो जाती है, खींचने में कमी हो जाती है। उसी वजह से क्या हो जाता है, वाटर इधर की तरफ फ्लो हो जाता है। समझ में आया? तो ये था प्यारे बच्चों रीजन लो टाइड और हाई टाइड का। अब हम लोग बात करें, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आना चाहिए। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ओशन करंट। बहुत आसान होता है ओशन करंट प्यारे बच्चों। जो समुद्र की लहर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी अभी तो बताया था यार कुछ देर पहले, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में बताने की जरूरत है। सो प्यारे बच्चों, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। और जो हायर क्लासेस की चीज़ें थी, यदि आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं यार, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वैसे आई तो जरूर होगी, ठीक है। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है जब तक आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों एक लिंक है, उस पर फटाफट से क्लिक कीजिए और सभी वीडियोस को जाके चेक कीजिए। देर किस बात की, तो जाइए यार, इंतजार किस बात का, जाइए जल्दी से।